नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। जोधपुर शहर में नववर्ष को ध्यान में रखते हुए 1500 से अधिक पुलिस के जवान रहेंगे तैनात। पुलिस आयुक्त रविदत्त गौड़ ने गठित की विशेष टीमें। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया जाएगा। जोधपुर शहर को 20 देशों की मेजबानी मिलने के बाद नगर निगम उत्तर और दक्षिण जुटे स्वच्छ जोधपुर की तैयारियों में। वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर शुक्रवार को प्रदेश भर में जेल कर्मियों ने ब्लैक डे मनाया। राजस्थान संत समाज का विशेष स्नेह मिलन व प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। और अब खबरें विस्तार से। आगामी नववर्ष की तैयारियों के चलते जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जोधपुर पुलिस आयुक्त रविदत्त गौड़ ने बताया कि नववर्ष के चलते शहर के कई तरह के आयोजन किए जाएंगे और बड़ी संख्या में पर्यटक भी शहर में पहुंचेंगे। इस दौरान किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए शहर में पुलिसिंग की विशेष व्यवस्था की गई है। पुलिस आयुक्त रविदत्त गौड़ ने बताया कि ट्रैफिक निर्बाध रूप से चलता रहे, कोई भी शराब पीकर वाहन ना चलाए, युवकों द्वारा किसी भी तरह का उत्पाद ना मचाया जाए, किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि ना हो, इसके लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। शहर के सभी चौराहों पर पुलिस की विशेष टीमें गठित की जाएगी, साथ ही चौराहों पर नाकेबंदी की जाएगी। उन्होंने बताया कि नाकेबंदी के दौरान आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग भी की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी शराब पीकर वाहन ना चलाए। वहीं पुलिस आयुक्त रविदत्त गौड़ ने सभी शहरवासियों को नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी है। लोग हैं और टूरिस्ट हैं, उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। इसके लिए जरूरी है कि ट्रैफिक निर्बाध रूप से चलता रहे, कोई आवागमन में बाधा नहीं हो, शराब पीकर कोई गाड़ी नहीं चलाए, सड़क पर कोई उत्पात नहीं करे, स्टंटबाज या जो भी रूटर्स लगा के गाड़ी चला रहे हैं, बिना नंबर की गाड़ी चला रहे हैं, उन पर नियंत्रण बना रहे, इसको ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के तहत जोधपुर शहर के सभी मुख्य चौराहों पर हमारी फिक्स पिकेट तैनात रहेगी। फिक्स पिकेट के अलावा हम ये भी कोशिश करेंगे कि प्रत्येक थाना क्षेत्र में कम से कम एक जगह, जैसे कोशिश करेंगे 2 स्थानों पर नाकाबंदी हो। नाकाबंदी के जो अधिकारी होंगे वो अपने साथ में ब्रेथ एनालाइजर रखेंगे, जो संदिग्ध वाहनों के चालकों का ब्रेथ एनालाइजर से जांच करके देखेंगे कि वाहन में शराब पी करके तो गाड़ी नहीं चला रहे हैं। जहाँ पर भी नववर्ष के प्रोग्राम आयोजित होंगे, उन होटल, रेस्टोरेंट या जो भी गार्डन्स वगैरह में जहाँ भी प्रोग्राम हो रहे हैं, उनके संचालकों को इस बात के लिए पाबंद किया हमने कि पूर्व अनुमति प्राप्त करके एक्साइज डिपार्टमेंट की और पुलिस डिपार्टमेंट की प्रोग्राम आयोजित करें। बिना इजाजत के किसी को भी शराब नहीं परोसी जाए और जिन व्यक्तियों को शराब परोसी जा रही है, ये सुनिश्चित कर लें कि वो जिस वाहन में आ रहे हैं उसके साथ में ड्राइवर भी आ रहा है अथवा नहीं आ रहा है। अगर वो जिस वाहन में आ रहा है शराब पी के जा रहे हैं, खुद ही गाड़ी चलाएंगे तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ेगी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने व्यवस्था की है। ट्रैफिक पुलिस को भी हमने पूरी तरह अलर्ट किया और रात में 3 बजे तक हमारा जाब्ता पूरी तरह तैनात रहेगा। पूरे शहर में हमने करीब 1500 व्यक्तियों की फोर्स लगाई है, जिसमें सभी रैंक के अधिकारी शामिल हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले की तैयारियों को लेकर आज भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम में राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, विधायक मनीषा पवार, महापौर उत्तर कुंती देवड़ा परिहार, विधायक सूर्यकांत अव्या, संभाग के आयुक्त कैलाश चंद मीणा, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, राजसिको निदेशक सुनील परिहार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मेला संयोजक सुनील परिहार ने बताया कि जिला उद्योग केंद्र, मरुधरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में रावण का चबूतरा मैदान में 6 जनवरी से 15 जनवरी तक पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में राजस्थान के अलावा आसपास के प्रदेशों के हस्तशिल्प अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। अपने 2 वर्षों में कोरोना काल के चलते इस मेले का आयोजन नहीं हो सका था, लेकिन इस बार मेले को लेकर हस्तशिल्पियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि 6 जनवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेले का शुभारंभ करेंगे। मेले में आने वाले हस्तशिल्पियों के लिए बेहतरीन व्यवस्था की गई है। साथ ही आमजन के मनोरंजन के लिए भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि यहां आने वाले सभी लोगों का सौहार्दपूर्ण वातावरण मिल सके। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का शानदार आगाज होने जा रहा है। 2023 के आज भूमि पूजन का कार्यक्रम था। भूमि पूजन के माध्यम से
हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि निर्विघ्न ये कार्यक्रम हो। हमारे जो शिल्पी, आर्टिजन, क्राफ्टमैन और आम जन आए, उनको न केवल मार्केट मिले बल्कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण मिले। आज के इस भूमि पूजन कार्यक्रम में हमारे अतिथि के तौर पे संगीता मनीवाल जी, मनीषा पवार जी, मेयर सूर्यकांता जी दीदी, मेयर कुंती जी और जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, इंडस्ट्री एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारी और तमाम लोग उपस्थित रहकर। सर, ये कितने दिन तक चलेगा पश्चिमी राजस्थान उत्सव? ये 10 दिन चलेगा, हर वर्ष की भांति 10 दिन चलेगा और ये शानदार आयोजन है। और गत वर्ष और 2 वर्षों से कोविड के कारण हो नहीं पाया था। आम जन में, शिल्पियों में अपेक्षा है कि उनका जो क्राफ्ट और आर्ट का माल है वो इस आयोजन के माध्यम से बिक सके। और हमने भूमि पूजन के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करें कि इन सभी का भला हो और तमाम मेले की जानकारी और विस्तृत जानकारी सभी लोगों को निरंतर प्रक्रिया में देंगे। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के कर कमलों द्वारा 6 जनवरी को होने जा रहा है। और इस विशाल आयोजन की बहुत अच्छे तरीके से तैयारियां हो रही है, जिसमें सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के संचालन हेतु जिला प्रशासन, वडोदरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और उद्योग विभाग साथ के साथ जुड़ के एक कड़ी के रूप में कार्य कर रहे हैं। जोधपुर शहर में पहली बार G20 देशों का महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इस सम्मेलन में आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए नगर निगम दक्षिण ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की कवायद शुरू कर दी है। नगर निगम दक्षिण की ओर से जनवरी के दूसरे सप्ताह में प्रत्येक वार्ड में सफाई अभियान शुरू किया जा रहा है। महापौर दक्षिण वनिता सेठ ने बताया कि फरवरी में G20 देशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जिसमें दुनिया भर के विभिन्न देशों के प्रतिनिधि शिरकत करेंगे, जिसके चलते नगर निगम दक्षिण ने जनवरी के दूसरे सप्ताह में विशेष सफाई अभियान चलाने का निर्णय लिया है। महापौर दक्षिण वनिता सेठ ने बताया कि सफाई अभियान के दौरान वार्डवार सफाई कार्यक्रम निर्धारित किए जाएंगे और सभी वार्डों में सफाई सीवरेज के कार्य होंगे। इसके अलावा रोड डिवाइडर पेंटिंग करने, मुख्य सड़क पर कलर वॉशिंग करने, पेड़ों की कटाई छटाई और हाथ ठेलों वालों को व्यवस्थित करने, अवैध बैनर होर्डिंग हटाने, आवारा पशुओं को पकड़ने और धार्मिक व पर्यटन स्थलों की सफाई कार्य किया जाएगा। महापौर ने बताया कि हमारा प्रयास होगा कि यहां आने वाले विभिन्न देशों के प्रतिनिधि मंडल जोधपुर की स्वच्छ छवि लेकर जाए। नगर निगम दक्षिण की तरफ से एक सबसे बड़ा साफा बना के लगाया जा रहा है बीच में, ताकि वो एक सेल्फी पॉइंट बने। इसी तरह से जो उनकी थीम है वसुदेव कुटुंबकम, वो लगा के सामने वॉल एक बनाई जा रही है और एक जगह पे हम प्लांटेशन करा रहे हैं और साथ में जो गैलरी है अंदर एयरपोर्ट की, वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन की तरफ से जो उनके प्रोडक्ट हैं वो डिस्प्ले किए जाएंगे। सफाई अभियान का सर ने बता दिया, मैंने भी बता दिया। मेन रोडें हैं, जो वार्ड हैं वहाँ पे तो वैसे भी जनवरी के बाद से हम स्टार्ट कर ही देते हैं, पर अभी लोगों से ये अपील है क्योंकि 13 तारीख के बाद शादियों का सीज़न भी शुरू हो जाएगा, तो आप कम से कम जो मैरिज हॉल है या जो गार्डनों में जाते हैं वहाँ पे जो कचरा है वो कम से कम कचरा पॉइंट जो बना हुआ है उस पर ही डालें, इधर उधर नहीं फेंकें। थैंक यू। G20 देशों के सम्मेलन को देखते हुए नगर निगम उत्तर की ओर से सफाई अभियान की शुरुआत की जाएगी। महापौर उत्तर कुंती देवड़ा परिहार ने बताया कि दुनिया के 20 देशों के प्रतिनिधि मंडल जोधपुर का दौरा करेंगे। इस दौरान शहर के भ्रमण के अलावा महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित होगी। इसको देखते हुए जनवरी प्रथम सप्ताह में विशेष सफाई अभियान शुरू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत सभी वार्डों में नियमित सफाई के अलावा अतिरिक्त मैन पावर लगाकर सफाई करवाई जाएगी। अभियान के दौरान कंटीली झाड़ियों को हटाने, वार्ड में पड़े मलबे को हटाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि डिवाइडर पर रंग रोगन करने, दीवारों पर पेंटिंग और मुख्य सड़कों पर सफाई और डिवाइडर के आसपास सफाई का कार्य भी किया जाएगा। शुरू करिए मैडम। 2023 में फरवरी में जो G20 सम्मेलन होने जा रहा है जोधपुर में, इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक जनवरी फर्स्ट वीक में सफाई अभियान शुरू करने का एक निर्णय लिया है, जिसमें विशेष तौर पर अगर कहीं पे भी कोई कंटीली झाड़ियाँ हैं या डिवाइडर पे सफाई व्यवस्था करने की आवश्यकता है
डिवाइडर को रंग रोगन करने की आवश्यकता है। ब्लू सिटी के नाम से जो जोधपुर जाना जाता है उसको ध्यान में रखते हुए अगर ब्लू पेंटिंग्स भी कहीं करने की आवश्यकता है, जो सरकारी दीवारें हैं या ऐसी हमारी वॉल्स है जो जहाँ पर्यटक को जोधपुर शहर में आने पर जिस तरीके से 20 देशों का प्रतिनिधिमंडल जोधपुर आएगा तो वो यहाँ मीटिंग के साथ साथ वो भ्रमण भी जोधपुर शहर का करेंगे। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि आने वाले जनवरी महीने में हम एक अभियान के तौर पर एक अतिरिक्त स्टाफ लगाकर और कैसे जोधपुर शहर को सुंदर बना सकते हैं, ये हमारा प्रयास आने वाले सप्ताह में हम करेंगे। और इसके साथ साथ ही विशेष तौर पर वार्डों में भी सफाई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, नव वर्ष को ध्यान में रखते हुए हम लोग विशेष एक अभियान चलाएंगे जिसमें अगर कोई मलबा कहीं पड़ा है तो या कंटीली झाड़ियां हैं उनको हटाने की आवश्यकता है या दीवारों पर रंग रोगन करने की आवश्यकता है। डिवाइडर के दोनों तरफ जिस तरीके से मिट्टी जमा हो रखी है उनको हमारी रोड स्वीपर मशीनों के माध्यम से जो हमारे संसाधन है उनको कैसे यूज करके हम इनको और कैसे स्वच्छ और सुंदर जोधपुर शहर को बना सकते हैं, ये हमारा आने वाले जनवरी के पहले सप्ताह में हम ये अभियान चालू करेंगे। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 11 व 12 के बीच बने पार्क की दीवार के पास करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर रात के अंधेरे में कैबिन लगाकर अतिक्रमण किए जाने के मामले में द न्यूज बर्ड द्वारा मुहिम चलाने के बाद नगर निगम दक्षिण अधिकारियों ने हरकत में आते हुए अवैध कैबिनों को हटाने के निर्देश जारी किए। शुक्रवार को नगर निगम अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने पार्क की दीवार के पास अवैध रूप से लगाए इन अवैध कैबिनों को हटाने की कार्यवाही की। निगम दक्षिण के अतिक्रमण प्रभारी आशीष चावरिया ने टीम के साथ मौके पर पहुंच इन अवैध कैबिनों को हटाने की कार्यवाही की। नगर निगम टीम द्वारा कार्यवाही के दौरान एक कैबिन को जब्त कर लिया गया, जिसके बाद अतिक्रमणियों ने स्वयं ही कैबिन हटाने शुरू कर दिए और अन्य निजी स्थान पर रखवा दिए। गौरतलब है कि क्षेत्रवासियों ने भी इन कैबिनों के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करवाई थी। वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर शुक्रवार को प्रदेश भर में जेल कर्मियों ने ब्लैक डे मनाया। इसी कड़ी में जोधपुर सेंट्रल जेल के जेल कर्मियों ने भी विरोध प्रदर्शन काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और जेल अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि वर्ष 2017 में राज्य सरकार व विभाग के अधिकारियों के मध्य कारागृह कार्मिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक समझौता हुआ था। इसके बावजूद जेल कर्मी की वेतनमान विसंगति अभी भी बरकरार है। समझौते को लागू नहीं किया गया, इसको लेकर जेल कर्मियों में रोष है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में समय समय पर मुख्यमंत्री, जेल मंत्री, जेल डीजी को भी ज्ञापन सौंपकर अवगत करवाया गया था, लेकिन राज्य सरकार व विभाग की ओर से अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसके चलते सरकार तक बात पहुंचाने के लिए शुक्रवार को सभी कार्मिकों ने सांकेतिक रूप से काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। जेल कर्मियों ने चेतावनी दी है कि 15 दिन के अंदर यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन विरोध किया जाएगा और मैच का बहिष्कार भी किया जाएगा। राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सक संघर्ष समिति द्वारा जोधपुर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर होम्योपैथिक चिकित्सकों के पद बजट 2023 में शामिल करने की मांग की गई। संघर्ष समिति के डॉक्टर धीरज गोयल ने बताया कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रचलित चिकित्सा पद्धति है और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का लाभ कोरोना महामारी और लंबी बीमारी में भी कारगर साबित हुआ है। पूर्व में होम्योपैथिक विभाग द्वारा भेजे गए प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 656 पदों के प्रस्ताव को बजट 2023 से 24 में शामिल करने की मांग को लेकर प्रदेश के 161 विधायकों ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखे। उन्होंने कहा कि इन पदों को स्वीकृत करने से आम जनता को होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का लाभ मिलेगा तथा हजारों की संख्या में होम्योपैथिक चिकित्सकों को रोजगार भी मिलेगा। हाँ सर, बताइए, आज आप तो ज्ञापन देने आए हैं। आज राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सक संघर्ष समिति के तत्वाधान में आज जोधपुर जिले के समस्त होम्योपैथिक चिकित्सकों ने कलेक्टर साहब को अपनी मांगों के लिए ज्ञापन दिया गया और उस ज्ञापन में मुख्य मांगें थी कि प्रत्येक CSC स्तर पर जो होम्योपैथी विभाग द्वारा 656 पदों का प्रस्ताव भेजा गया है उस प्रस्ताव को मंजूरी दी जाए, क्योंकि ये प्रस्ताव काफ़ी लंबे समय से लंबित हैं और उसके लिए होम्योपैथिक विभाग द्वारा और प्रस्ताव भी भेजा गया था और जयपुर में 127 दिनों तक होम्योपैथिक चिकित्सकों द्वारा धरना भी दिया गया था और जिसको माननीय आयुष मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी द्वारा ठोस आश्वासन दिया गया था कि आपकी मांगों को मंजूर किया जाएगा और आपके पद सर्जित किए जाएंगे, लेकिन अभी तक हमारे पद जो हैं वो सर्जित नहीं किए गए हैं। और चूँकि सबको पता है कि राजस्थान में होम्योपैथी चिकित्सकों के 10,000 के करीब जो हैं पंजीकृत चिकित्सक हैं
लेकिन मात्र 303 पदों का ही कैडर हैं, जो कि ऊँट के मुंह में जीरे जितना साबित हो रहा है। और इसके उपरांत अगर आयुर्वेद चिकित्सकों का देखा जाए तो उनके भी लगभग 11,000 के करीब जो हैं रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, लेकिन उनके पद जो हैं लगभग 5,000 के करीब हैं। तो इतना भेदभाव और इतना सौतेलापन व्यवहार जो होम्योपैथी के साथ हो रहा है, उससे हम बहुत ही निराश हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगों को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखें और हमारे पद सृजित करें। आपका नाम और परिचय? डॉक्टर धीरज गोयल, होम्योपैथिक चिकित्सक, जोधपुर। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास, एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं, एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया, रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी, अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज, जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। राजस्थान संत समाज का विशेष स्नेह मिलन व प्रतिभा सम्मान समारोह हनुमान मंदिर वराडा में मुख्यमंत्री सलाहकार व विधायक संयम लोढ़ा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया, जिसमें संत समाज के छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। विधायक ने संत समाज के उपस्थित जनसमूह को शिक्षा के महत्व व संस्कारित समाज के निर्माण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर समाज के विकास के लिए शिक्षा का होना अति आवश्यक है, तभी समाज विकास के पथ पर अग्रसर होगा। उन्होंने वहां उपस्थित जन समुदाय से आह्वान किया कि अपने बालक बालिकाओं को अच्छी शिक्षा अवश्य ही दे और उन्हें शिक्षित करें, ताकि वे अपने भविष्य का लक्ष्य निर्धारण कर सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। विप्र फाउंडेशन के संस्थापक सुशील ओझा एक दिवसीय दौरे पर सीकर आए। उन्होंने परशुराम रथ यात्रा को लेकर भी समाज के लोगों से बैठक की। पत्रकारों से वार्ता करते हुए ओझा ने कहा कि अरुणाचल में भगवान परशुराम कुंड पर भगवान परशुराम की
51 फीट मूर्ति लगाई जा रही है, जिसका सौभाग्य विप्र फाउंडेशन को मिला है। उन्होंने बताया कि भगवान परशुराम के जीवन से आज के युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। भगवान परशुराम के जीवन को लेकर एक यात्रा 8 नवंबर को केरल के कांचीपुरम से रवाना हुई थी। इस यात्रा में 54 दिनों में 11,500 किलोमीटर तक का सफर पूरा किया है। 3 जनवरी को यह यात्रा सीकर भी पहुंचेगी। अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड है और वहाँ का व्यापक जीर्णोद्धार केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। ये सौभाग्य है कि विप्र फाउंडेशन को भी वहाँ पर इसमें सहयोग करते हुए 51 फुट पंचधातु की मूर्ति लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान परशुराम के संदेशों को ठीक ढंग से लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से 8 नवंबर को तमिलनाडु के कांचीपुरम से एक रथ यात्रा शुरू की गई थी। वो 54 दिन आज उसको हो गए। 11,500 के लगभग किलोमीटर की यात्रा इस परशुराम कुंड के अमृत भारत रथ ने तय कर ली है। 3 तारीख को यहाँ सीकर में यह रथ आएगा। सर्व समाज के द्वारा इसका जो है अभिनंदन हो, स्वागत हो और भगवान परशुराम के सुराज संदेश घर घर पहुंचे, इस उद्देश्य से आज यहाँ सीकर में बैठक रखी गई और यह तय किया गया है कि सीकर के सभी समाज के लोगों को इसमें शामिल करके और एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम करना है, जिससे कि हम सर्व समाज को एक साथ रख करके और समरसता के साथ काम कर सकें। ठीक है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत कर राज्य सरकार से अपनी मांगों के समर्थन में जोधपुर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना दिया गया। महासंघ के जिला अध्यक्ष रामजीवन चौधरी ने बताया कि कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के पक्ष में महासंघ प्रदेश व्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में संभागीय स्तर व जिला स्तर पर धरने दिए जा रहे हैं। शुक्रवार को जोधपुर में महासंघ के प्रदेश प्रमुख महेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राणा, प्रदेश महामंत्री विपिन प्रकाश शर्मा सहित अनेक पदाधिकारी धरने में शामिल हुए और कर्मचारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते सरकार ने कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो उनका निराकरण नहीं किया गया तो प्रदेश में एक बड़ा कर्मचारी आंदोलन सरकार को झेलना पड़ेगा। हाँ सर बताइए। मैं विक्रम सिंह सायावत, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत। हमारा राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन हो रहा है। प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन, संभाग मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हुआ। हमने सरकार को पूर्व में अल्टीमेटम दिया था, अगर सरकार हमारे साथ में संवाद कायम करके हमारे जो अनियमित कर्मचारी, नियमित कर्मचारियों की जो मांगे हैं उसका निस्तारण कर देती है तो हम उनके साथ में वार्ता करने के लिए तैयार हैं और समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन सरकार के मंत्रियों एवं सरकार के मुखिया के द्वारा इस ओर कोई कदम उठाया नहीं गया। हम मजबूर होकर हमें सड़कों पर उतरना पड़ा है। आज राज्य के लाखों कर्मचारी जो सरकार पर विश्वास करके बैठे थे उनके साथ में धोखा हुआ, तो राजस्थान के कर्मचारी महासंघ एकीकृत का ये दायित्व बनता है कि अपने नियमित अनियमित कर्मचारियों की पीड़ा को राज्य सरकार तक उठाए। हमने पूरी प्रयत्न किया सरकार के साथ में, लेकिन सरकार नहीं मानी तो हमें रोड पर आना पड़ रहा है और रोड पर आकर हम आंदोलन का ये रूप ले लिया है। हम आज पुनः राजस्थान के मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि सूर्यनगरी से, उनके गृह जिले से, कि आप हैं जिस तरह से पुरानी पेंशन योजना को आपने लागू किया, राज्य का नियमित कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी तहे दिल से आपको धन्यवाद देता है। लेकिन ये खाली पेंशन ही नहीं है, उसके साथ में कहीं ऐसी समस्या है जो नियमित कर्मचारी की ज्यों की त्यों बनी हुई है। हमारे अनियमित कर्मचारी जितने भी हैं, ठेका प्रथा हैं, व्यावसायिक शिक्षक वाले हैं, ऐसे पैरा टीचर, शिक्षाकर्मी, लोक मदरसा कर्मी, जनता जल योजना सहित टोटल अनियमित कर्मचारी जो अभी पंचायत सहायक भी लगे हुए बीकानेर में धरना प्रदर्शन करके बैठे हुए हैं, उनके साथ में जो ज्यादती हो रही है, उनके साथ में अन्याय जो किया रहा है, उन्हें खाली एक जादू का टोटा पकड़ा दिया है, जादूगिरी दिखा दी है। लेकिन इससे हम भ्रमित होने वाले नहीं हैं। अगर मांगे नहीं मानी गई तो आप क्या करेंगे? अगर मांगे नहीं मानी गई तो जनवरी में हमारा 15 जनवरी तक हमारा लास्ट धरना प्रदर्शन है। उसके बाद में राजस्थान के लाखों कर्मचारी जयपुर में कूच करेंगे और एक बड़ा आंदोलन होगा, विशाल प्रदर्शन होगा, विधानसभा को घेरेंगे और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी।
आर्यवीर दल जोधपुर द्वारा 25 से 30 दिसंबर तक महामंदिर सुमेर स्कूल में आयोजित कन्या चरित्र निर्माण एवं योग निर्माण शिविर का समापन समारोह शुक्रवार को आयोजित हुआ। इस दौरान बालिकाओं ने शारीरिक व्यायाम का प्रदर्शन किया। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए सर्वदेशीय कार्य युवक परिषद हरियाणा के प्रधान युवा सन्यासी स्वामी आदित्य वेश जी ने कहा कि 2024 में ऋषि दयानंद सरस्वती के जन्म दिवस के अवसर पर 200 वर्ष पूर्ण होने पर आर्य समाज में 1 लाख नवयुवक जोड़े जाएंगे। 200 सन्यासी, वानप्रस्थी, ब्रह्मचारी तैयार किए जाएंगे। 500 युवा निर्माण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर शहर विधायक मनीषा पवार ने कहा कि बेटियां 2 कुलों की शान होती है, इसलिए हमें बेटियों को संस्कारित करने की आवश्यकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी पूनम आर्य ने कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार देने की आवश्यकता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बालिकाएं व महिलाएं उपस्थित रहीं। सबसे पहले आपका स्वागत भी है और धन्यवाद भी है कि ये शिविर 25 दिसंबर से और 30 दिसंबर तक आर्यवीर दल जोधपुर और आर्य वीरांगना दल जोधपुर के माध्यम से आयोजित किया गया। हरियाणा रोहतक से हम आपके बीच में आए शिविर में इन शिक्षार्थियों को सिखाने के लिए सारी व्यवस्था इतनी बढ़िया की गई है। और दूसरा सबसे उसका पीछे मोटिव जो है सिखाने का वो के अंदर शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक विकास हो जाए। अगर ये पीढ़ी अच्छे की आदत बन गई, अच्छी आदत बनेगी तो अच्छे संस्कार बनेंगे और संस्कार से ही हमारी संस्कृति बनेगी। आर्य समाज का काम अच्छी संस्कृति को विकसित करने का रानोली श्री कृष्ण गोपाल गौशाला शिशु के गोवर्धन एवं संरक्षण हेतु आर्थिक सहयोग के लिए आयोजित 7 दिवसीय गौकथा के 6ठे दिन शुक्रवार की गौकथा गोधूली वेला पर केंद्रित रही। इस दौरान पुष्कर आश्रम से जुड़ी पूज्या साध्वी निष्ठा गोपाल दीदी ने कहा कि गौमाता के रोम रोम में देवताओं का वास होता है। गौमाताएं स्वर्ग की सीढ़ी होती है, वह हमारा पोषण करती है। इस दौरान कई महिलाएं व पुरुषों के साथ सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य फतेहचंद जांगिड़, RAS भवनलाल गुर्जर, डॉक्टर देवेंद्र दादिज आदि भी मौजूद रहे। जय गौ माता जय गोपाल। हमारे शिशु ग्राम में जो कथा चल रही है गौ माता जी की, इस गौ कथा का आज 5वां दिवस था और 5वें दिवस की कथा में हमने ये जाना कि गाय माता जी का विवाह में और बच्चों के विद्या अध्ययन संस्कार में कितना महत्व है। हमारे हिंदुस्तान की धरती पर जब गौ आधारित शिक्षा होती थी तब यहाँ हिंदुस्तान की गौरव, यहाँ की महिमा इतनी थी कि हिंदुस्तान को विश्व गुरु के पद पे रखा जाता था। तो पुनः हमारे हिंदुस्तान में गुरुकुल की स्थापना हो, विद्यार्थी जो है गौ माता से जुड़े और गौ माता की सेवा करते हुए विद्या अध्ययन करें। और साथ ही साथ में जिन जिन बालकों के विवाह में समस्या आ रही है, शास्त्रों के अनुसार विवाह की समस्या गौ माता की कृपा से कैसे मिटती है और कहाँ कहाँ पर गाय माता की आवश्यकता पड़ती है, ये सारी बातों पे चर्चा आज के दिवस की कथा में हमने करी। सीकर के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में एक किसान के साथ 3,50,000 की लूट के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिनवाली गांव के पास हुई लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों को न्यायालय में पेश कर 6 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस को अंदेशा है कि आरोपियों से और भी कई वारदातों खुलने की आशंका है। दिनांक 21 को हमारे लक्ष्मण थाना इलाका में सनवाली गांव से एक रोड पर फायरिंग की घटना का 3.5 लाख रुपये दुर्घटना का प्रकरण दर्ज हुआ था। प्रकरण जो कि अज्ञात के खिलाफ था, फिर एसपी साहब द्वारा मुकदमा किया गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना स्तर पर अलग अलग टीमें बनाई गई और आज हमने सफलता हासिल करते हुए 2 मुलजिमानों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक वापरदा गिरफ्तार किया गया है। घटना में अनुसंधान में वारंट से सामने आया है कि इसमें कुल 4 लोग, साथ में 2 लोगों ने ड्यूटी की थी और 2 लोगों ने मोटरसाइकिल पर उसके मजरूब है उसका पीछा करते हुए लक्ष्मण कस्बे से दूर जाकर फायरिंग करके और 3.5 लाख रुपये लूट ले गए। आज हमने दोनों और इस मुलजिमान को पेश करके 6 दिन का रिमांड लिया है और एक को वापरदा रखा गया है, जिसकी हम शनाख्ती कार्रवाई करवाएंगे। भारत की स्वाधीनता प्राप्ति में सुभाष चंद्र बोस के योगदान पर भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा भारत माता पूजन दिवस दिगाड़ी कला में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता महेंद्र कुमार शर्मा के सानिध्य में भारत माता एवं सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित एवं झंडारोहण के साथ कार्यक्रम का आगाज किया गया। महेंद्र कुमार शर्मा ने भारत माता पूजन का महत्व बताते हुए युवाओं से सुभाष चंद्र बोस के कदमों पर चलने व भारत माता की सच्ची राष्ट्र भावना से सेवा करने की प्रेरणा की। इस अवसर पर श्रवण कुमार नरवाल, जेठू सिंह चारण, नरेंद्र कुमार जाजड़ा आदि मौजूद रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से।
जोधपुर शहर में नव वर्ष को ध्यान में रखते हुए 1500 से अधिक पुलिस के जवान रहेंगे तैनात। पुलिस आयुक्त रविदत्त गौड़ ने गठित की विशेष टीमें। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया जाएगा। जोधपुर शहर को 20 देशों की मेजबानी मिलने के बाद नगर निगम उत्तर और दक्षिण जुटे स्वच्छ जोधपुर की तैयारियों में। वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर शुक्रवार को प्रदेश भर में जेल कर्मियों ने ब्लैक डे मनाया। राजस्थान संत समाज का विशेष स्नेह मिलन व प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।